दे दिया भीम ने वो मिशन साथियों, अरे जिसकी रहबर है माया बहन साथियों, दे दिया भीम ने ये मिशन साथियों, जिसकी रहबर है माया अरे बहन साथियों। मुसलमान पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं है कि उसको गुमराह कर लेंगे। और बहन जी से अब गुमराह मुसलमान नहीं होगा। सबसे ज़्यादा अगर टिकट किसी ने दिया है मुसलमानों को तो बहन मायावती जी ने दिया। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला लूटा कैसे। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला लूटा कैसे। मुझे रहजनों से वास्ता नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है, तेरी रहबरी से सवाल इस बात का है कि 4 मरतबा गवर्नमेंट बनाने के बाद हमें बहुत आगे जाना चाहिए था, मगर हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहन जी ने नीचे से उठाकर ऊपर जब बैठाला तो वो विश्वासघात करके बहन जी के साथ इधर उधर भाग गए और समाज के साथ नुकसान किया। बहन जी का क्या नुकसान करेंगे, वो जो समाज है दलित समाज, उसका नुकसान किया इन लोगों ने। इन लोगों का हक नहीं कि वहाँ पर खड़े हों या उनके पास खड़े होने का काम करें। अब हम सब मिल के मुस्लिम समाज से लेके पंडित समाज से लेके जितने भी वर्ग के लोग हैं दबे कुचले से लेके तैयार हो गए हैं बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और इंशाल्लाह मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आप कह रहे हैं कि बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वक्त हुआ करता था जब बहन कुमारी मायावती जी की 7 से लेकर 12 तक सरकार चली। जब 7 में सरकार जब बनी थी तो सर्व समाज को लेकर के बनाया गया था, लेकिन उस समय राजभर जी भी साथ थे, निषाद जी भी साथ थे, सभी लोग साथ थे। मैंने उसी बारे में तो बताया ना। अब कैसे बने? पीछे से ऐसे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मिशन जो है कहीं नहीं जाता। ये लोग आएंगे चले जाएंगे, नेता बनेंगे चले जाएंगे, मगर ये कि जो हम लोग हैं वो और जितना भी समाज के जितने भी मशीनरी लोग हैं वो सब बहुजन। जातियों में बंटने से तो जातियों से बंटने से क्या नुकसान नहीं हुआ? जातियों में बंटने से जातियों में कोई नहीं बटा। निषाद समाज अलग हो गया है, अपने से भागे हैं सब। देखिए वो उनको गुमराह किया गया। समझ में आई बात? ये हुआ है और कुछ नहीं हुआ, और गुमराही के सबूत हुए, आज वही हुआ। अब रहा सवाल ये कि अब कहेंगे अखिलेश साथ मुसलमान जुड़ा हुआ है, तो अब मेरी बात सुनिए। मुसलमान एक बार जुड़ चुका और जितना ताकत था उसने ताकत दे के उनको वोट दे चुका। अब वो और सरकार नहीं बना पाए, गवर्नमेंट नहीं बना पाए। अब मुसलमान ने ये तय किया है कि अब बहन जी के साथ रख के और सरकार को हम बनाएंगे, सर्व समाज के लोग लग के बनाएंगे सरकार को बहन जी के, कोई रोक अब नहीं पाएगा, याद रखिए। ये का नारा दे रहे हैं और आज बहुत बड़ी रैली भी उन्होंने जो है कि आयोजित की है। भाई नारा देने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। बहन जी ने जितना काम किया है अगर उसको उल्लेख कर लिया जाए, बहन जी ने मंच पर खड़े होकर चिल्लाया नहीं कि मैं फलाने समाज को ही दिया हूँ। बहन जी ने काम करना पसंद किया है और काम किया है। वो चाहे मदरसा रहा हो मुसलमानों को और चाहे जो रहा हो, बहन जी ने सबका काम किया है। ऐसा नहीं मदरसे का रजिस्ट्रेशन बहन जी ने किया, हम लोग धन है बगैर कहे किया। तो ये कांग्रेस भी थी, सपा भी थी। ओवैसी साहब तो आ ही गए हैं ना, हर जगह 20-5 सीटें बिहार में लेकर आते हैं, तो कहीं जलवा तो यहाँ भी दिखेगा, क्योंकि ओवैसी और शेखर साहब। सुनिए, ओवैसी साहब को हम जानते हैं, अब आप भी जानते हैं, कहने की बात नहीं। वैसे ही किस लिए आएंगे किस लिए नहीं जाएंगे ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मगर उनसे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुसलमान पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं है कि उसको गुमराह कर लेंगे, और बहन जी से अब गुमराह मुसलमान नहीं होगा। सबसे ज़्यादा अगर टिकट किसी ने दिया है मुसलमानों को तो बहन मायावती जी ने दिया और किसी ने नहीं दिया। अखिलेश में मुसलमान को बताया जाता है कि मुसलमान है, वह दरी बिछा रहा है, मुसलमान दरी बिछाने का काम कर रहा है। अब अब्दुल ने कह दिया है, समझे, अब्दुल भाई ने कह दिया है कि अब हम लोग दरी नहीं बिछाएंगे, अब दरी बिछवाएंगे। अब दौर आ रहा है दरी बिछवाने का, याद रखिएगा मेरी बात को। आप जब साहब हुआ करते थे तो गीत उत भी गाते थे? हाँ सुनिए, कभी चिलमन से ये झांके कभी चिलमन में वो झांके, कभी चिलमन ये झांके कभी चिलमन में वो झांके, लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न ये झांके। ठीक है, एक गीत सुना दीजिए। मुसलमान और दलितों की जान कहाँ है, अरे मेरा कांसी राम मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे
बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। बहन जी के लिए दे दिया भीम ने वो मिशन साथियों, अरे जिसकी रहबर है माया, बहन साथियों, दे दिया भीम ने ये मिशन साथियों, जिसकी रहबर है माया, अरे बहन साथियों। ब्राह्मणों का वहाँ उत्पीड़न कर रहे हैं, ब्राह्मणों को कोई सम्मान नहीं दे रहा है। 10 साल से ब्राह्मण देखते देखते थक गया है। सारे ब्राह्मण इसमें भाग रहे हैं। उनके कई मंत्री विधायक आएंगे, बस चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, और क्या, टिकट की बंटवारी होने दिए। अभी 2027 में टिकट भी बंटने दिए, सब भागेंगे, जब सब भागेंगे। ब्राह्मण टूटेगा। ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी आगे बढ़ता जाएगा। आपकी ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी आगे बढ़ता जाएगा। ये सही कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही है। सभी आप ये ब्राह्मण लोग बताइए कि क्या लग रहा है, दलित ब्राह्मण मुसलमान एक हो पाएंगे? आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश भर को बता रहे हैं। अभी भाई साहब बता रहे हैं कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ और ब्राह्मण समाज बीजेपी से टूट गया है, ठीक है। और ये तो आप मतलब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पुराने साथी हैं। और आप देख लीजिए यहाँ पे अभी मुसलमान साथी अभी आपके सामने बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे थे। पूरा उत्तर प्रदेश का जो गरीब समाज है, जो कमेरा समाज है, जो इस प्रदेश को सींचने का काम करता है, किसान समाज है, उसको अब लग गया है, उसको लगने लगा है कि इस प्रदेश में अगर प्रदेश की हिफाजत कोई कर सकता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करेंगे। भाजपा से क्या नाराजगी है? भाजपा ने सड़क बनवा दिया, भाजपा ने स्कूल बनवा दिया, भाजपा ने फ्लाइट। हाँ, आप उत्तर प्रदेश में 4 काम दिखा दिए, मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। अब 4 काम दिखा दिए। बहन जी कुमारी मायावती जी की सरकार नहीं हुआ। लोगों को बहन जी ने चमकाया, ऐसा चमका दिया, लोग चाटने आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को लोग चाटने आ रहे हैं। अब चारों तरफ हाईवे 4 बजे डिप्टी सीएम आ रहे हैं। आप 5 किलो राशन मिल रहा है हर घर में। जो है 5 किलो राशन नहीं है तो 50,000 सैलरी जो होता है। अगर शिक्षा का ऐसा जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आकाश आनंद जी ने कहा था 5 किलो राशन ना लो, एक नौकरी, घर में एक नौकरी लो। नौकरी आपकी होगी तो 40-50,000 तनख्वाह आएगी, 2 परिवार चल जाएंगे। 50,000 में 2 परिवार चलते हैं आराम से। आपको खुद मालूम, 10,000 वाला परिवार चला रहा है तो 50,000 नहीं चलेगा। बहन कुमारी जब मायावती से शपथ लेंगी, उन्हीं ने घोषणा नहीं आने वाली होने दो में घोषणा होगी। प्रशांत भाई ये बताइए क्या लगता है कि किस तरह से सरकार बन पा रही है? देखिए 9 अक्टूबर आपने देखा, पूरा देश ने देखा, पूरा उस दिन बहन कुमारी मायावती जी ने भाजपा का समर्थन कर दिया। नहीं, किसी ने कहा? अरे झूठा है, झूठा है, फ्रेब है, मक्कारी है। मीडिया का जो तंत्र है उसका उपयोग करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी के गलत गलत तरह से उनको पेश किया जा रहा है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी और उत्तर प्रदेश की जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं और जो हम लोग इस देश में न्यायप्रिय लोग हैं, जो भी अच्छा काम करता है उसका हम लोग बड़ाई करते हैं, चाहे कोई भी हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतनी यातना दी गई, इतनी यातना दी गई, इतनी यातना दी गई कि उनको पानी पीने तक नहीं दिया गया। नौकरी करने के बाद उनको उनका चपरासी नहीं। कहाँ समाज समझ रहा है, कहाँ समाज समझ रहा है? 2000 सुनिए, बाबा साहब को जब उनको नौकरी मिली तब उनको चपरासी भी उनका पानी उनको पीने के लिए नहीं देता था। तब भी बाबा साहब ने अपने संविधान में बदला नहीं, बदलाव की भावना से संविधान लिखा। बाबा साहब चाहते तो उस चपरासी को वहाँ से नौकरी से निकलवा सकते थे। उसी संविधान को खत्म करने की तैयारी हो। तो हम उसी संविधान के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं, उनके विचारों को लेकर चलते हैं। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इस समय, और काशीराम साहब 7 से 27 होने जा रहा है। 27 में तो हम लोग आएंगे। 7 और 27 का समीकरण देखिए कितना मतलब समीकरण बैठ रहा है उसका, वो देखिए क्या कहते हैं 7 और 27, 7 मिल रहा है ना। 27 में फिर से हम लोग पूर्ण बहुमत 7 से 17 का भी दावा हो रहा था। नहीं, वो तो ठीक है, हो रहा था, हम करते हैं। इसके पहले भी जो आज की सरकार है ना, इसने भी वनवास काटा है, हम भी वनवास काट रहे हैं। हम लोग आने वाले हैं, वनवास काट रहे हैं, हम लोग आने वाले हैं। हाँ, क्या लग रहा है भैया? थोड़ा गीत सुना दीजिए, आपका बड़ा जलवा रहता है बहन जी के लिए। अच्छा, मैं इस समाज को, जो बाबा साहब ने संविधान लिख के दिया कि आप बढ़िया से रहोगे, बढ़िया से खाओगे, अपनी सरकार बनाओगे,
लेकिन हमारा समाज बहक गया है। उस समाज के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि जेकर खातिने हो बाबा अरे लिखल संविधानमा हो बहु जन्मा है ना, जेकर खातिने हो बाबा लिखल संविधानवा हो बहु जन्मा है ना, गावे हरि के भजनवा बहु जन्मा उहे ना, गावे हरि के भजनवा बहु जन्मा उहे ना। अरे घरवा के मरदा करेला भीम चर्चा, आ घरवा में मेहरी करावे शिव चर्चा, घरवा में मेहरी करावे। बहन जी के लिए सुनाइए, बहन जी के लिए सुनाइए। अरे बीजेपी का अहंकार बहन मायावती तोड़ेगी, बीजेपी का अहंकार बहन मायावती तोड़ेगी, बस यूपी में हाथी खड़ा करो, बस यूपी में हाथी खड़ा करो, पूरा देश में हाथी दौड़ेगी, बस यूपी में हाथी खड़ा करो, पूरा देश में हाथी दौड़ेगी। बस यूपी में हाथी खड़ा करो, पूरे देश में हाथी दौड़ेगी। अभी हम अम्बेडकर पार्क लखनऊ से लोगों से बात कर रहे थे और आपको बताने का प्रयास किया कि जिस तरह से सर्व समाज बहन जी के लिए आगे आ रहा है, आपकी राय क्या है? बाकी आपको शुक्रिया।